नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण हो चुका है। देवेंद्र फडणवीस सीएम और दो डिप्टी सीएम अजीत पवार और एकनाथ शिंदे बन चुके हैं। जल्दी ही कार्यभार भी संभाल लेंगे। लेकिन अभी महाराष्ट्र में असली खेल होना बाकी है। अब ये असली खेल क्या है, इसकी चर्चा लगातार हो रही है। शपथ ग्रहण तो 11 दिन के उठा पटक के बाद संपन्न हो गया, लेकिन कहानी अब आगे की है। कहानी सबसे पहले यह है कि एकनाथ शिंदे ने राज्यपाल से मुलाकात की है शपथ ग्रहण के बाद। अब क्या बातचीत हुई ये तो निकलकर सामने नहीं आया, लेकिन एकनाथ शिंदे का जो इतिहास रहा है, सब सवाल अब ये पूछ रहे हैं कि क्या वो 5 साल साथ में सरकार के रह पाएंगे। दूसरी बात, गृह मंत्रालय पर देवेंद्र फडणवीस ने दावा ठोक दिया है तो एकनाथ शिंदे की परेशानी बढ़ गई है। और यही वजह है कि एकनाथ शिंदे अब अजीत गुट के कुछ ताकतवर मंत्रालयों पर नजर डाल रहे हैं। जो मंत्रालय अजीत पवार गुट को मिलने वाले थे, उस पर अब एकनाथ शिंदे की गुट की नजर पड़ रही है, जिसमें सबसे बड़ा वित्त मंत्रालय है। अब गृह मंत्रालय निकल रहा है एकनाथ शिंदे के हाथ से, तो अब खबर यह आ रही है कि एकनाथ शिंदे गुट वित्त मंत्रालय की तरफ नजर गड़ाए बैठा है, जिसकी वजह से अजीत पवार की भी टेंशन बढ़ गई। तो शपथ ग्रहण के बाद ही बहुत तेजी से यह घटनाक्रम हुआ है। राज्यपाल से मुलाकात, हालांकि राज्यपाल से जब मुलाकात हुई तो देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार सब थे, और इसके अलावा कुछ देर तक राज्यपाल और शिंदे ने बातचीत की, और एकनाथ शिंदे की आंखों में वो भावुकता देखी जा सकती थी जो उनका डिमोशन हुआ है। अब इसके बाद फिर खबर आने लगी कि कुछ ऐसे मंत्रालय हैं जिस पर एकनाथ शिंदे की नजरें गड़ी हुई हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक अजीत पवार ने भी एनसीपी के लिए बड़े मंत्रालयों की मांग रखी। इस पर भी आने वाले समय में फैसला होगा, ऐसा महायुति ने तय किया है। अजीत पवार के कुछ विभाग पर अब शिंदे गुट की नजर है। ऐसे में क्या फैसला होगा, इस पर अब लगातार बातचीत होने लगी है। यह भी कहा जा रहा है कि बीजेपी एकनाथ शिंदे को नाराज नहीं करना चाहती है, इसीलिए अगर जरूरत पड़ी तो फिर अजीत पवार गुट के कुछ ताकतवर मंत्रालय शिफ्ट किए जा सकते हैं एकनाथ शिंदे की तरफ से, अगर उन्हें गृह मंत्रालय नहीं दिया जाता है तो। इसके अलावा जिस तरीके से राज्यपाल से मुलाकात हुई, बातचीत हुई एकनाथ शिंदे की, उसको लेकर भी चर्चा है। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र के महाभारत में आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि अब अगले 5 साल तक ठीक वैसे ही राजनीति महाराष्ट्र में होगी जैसे केंद्र में हो रही है नीतीश और नायडू की एंट्री के बाद। जैसे 2014-19 में तो खूब अच्छे से सरकार चली थी मोदी की, और बीजेपी ने शानदार तरीके से काम किया था। बहुत ज्यादा जरूरत नहीं थी सहयोगी की, भले एनडीए ने चुनाव जीते थे 14 और 19 के, लेकिन 24 में खेल पलट गया। 24 में खेल ऐसा पलटा कि 240 पर सिमट गई बीजेपी, और फिर नीतीश और नायडू की उसमें प्राथमिकता ज्यादा हो गई। अब कोई फैसला होता है, नीतीश नायडू की सहमति उसमें बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ठीक महाराष्ट्र में भी वही अब खेल हो रहा है। महाराष्ट्र में बहुत अच्छे से सरकार चलाई बीजेपी ने, जब शिवसेना के साथ रहा करती थी, अविभाजित शिवसेना थी। जब एकनाथ शिंदे शिवसेना तोड़कर आए तब भी उनकी मेहनत थी, तो उन्हें मुख्यमंत्री पद दे दिया गया था। ठीक ठाक सरकार 2.5 साल चल गई। लेकिन अब जब डिमोशन हुआ है एकनाथ शिंदे का, और एकनाथ शिंदे पहले ऐसी बगावत कर चुके हैं, पार्टी तोड़ चुके हैं शिवसेना, तो क्या वो 5 साल डिमोशन होने के बाद रहेंगे इस सरकार में, ये देखना दिलचस्प रहेगा। बहरहाल अब सबकी नजरें मंत्रालयों पर है। देखना दिलचस्प होगा कि इसको क्या मंत्रालय मिलता है। अभी आपका इस खबर पर राय क्या है, कमेंट में जरूर बताइएगा। बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।